हाय ट्रेडर, सब लोग कैसे हैं? कि सोचता हूँ कि आप सब लोग आने आज अच्छा ट्रेड किया होगा। और अभी हम मंडे के लिए जो एनालिसिस होगा अभी हम एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले अभी हम देखते हैं कि जो लेवल हमारा जो लेवल प्रेडिक्शन था वो कैसे है। आप लोग देखो देखो जैसे कि अपना लेवल है उस लेवल के ऊपर गैप अप खुला है। देखो गैप अप खुला, पहले कैंडल आया, नीचे आया, बिल्कुल नीचे आया, इसके नीचे क्लोज कराया, लोगों को ब्लफ करा कि बोला मैंने लेवल को गैप अप खोला और लेवल को ब्रेक किया और लेवल के नीचे मैंने क्लोज किया है। लेकिन इस कैंडल का जो 15 मिनट का कैंडल इसके लो ब्रेक नहीं हुआ, वहीं से मार्केट ब्लफ करके निकल चुका है आगे तक। जो मैं कई दिनों से आप लोगों को बोल रहा था 847 और 870, देखो आज 870 को ब्रेक करके मार्केट इसी को रिटेस्ट करके और मार्केट ऊपर को निकला है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ऊपर के लिए जो भी है मैं आपको अभी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में क्या होगा। देखो बैंक निफ्टी में भी देखो मार्केट जैसे ही गैप अप खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया। जो 48,000 अपना जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है उसकी आसपास में ही रह गया मार्केट और वहीं से मार्केट नीचे आ गया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में भी देखो मार्केट आज खुला गया है। देखो एज टीज जो रेसिस्टेंस है 370, वही उसी लेवल से मार्केट फिर नीचे आया। ये जो एक छोटा सा रेसिस्टेंस था, ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया था, मार्केट देखो इसी की इर्द गिर्द में आके मार्केट लास्ट में यहीं पे बंद हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। सेंसेक्स मैंने कल परसों नहीं बताया, लेकिन उससे पहले मैंने ये लेवल्स मार्क करके रखा हुआ था। आप लोग ये देख सकते हैं सेंसेक्स का क्या है। कई दिनों से मैंने ये लेवल मार्क करके रखा था, आप लोगों को मैंने बताया भी था इस लेवल से लेकर इस लेवल तक क्या आएगा। आज मार्केट इसको ब्रेक करके जो 72,657 था, जो एक 656 का एक लेवल था, उस लेवल पे आके मार्केट यहीं के आसपास में 500 का राउंड फिगर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आप लोग देखना कि अपनी लेवल जो है वो किस तरह काम कर रहा है। और जो अभी तक हमने 32 एपिसोड 33 एपिसोड ख़त्म कर चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाना कि हमारा लेवल किस हिसाब से काम कर रहा है और हम किस हिसाब से मार्केट को प्रेडिक्शन करते हैं। सॉरी। तो ये चीज़ें हैं। अभी आप लोग देखना मंडे के लिए हमारे लिए क्या एनालिसिस होगा। मंडे के लिए देखो मार्केट बिल्कुल इसके ऊपर खुला है, तो हो सकता है कि मार्केट मंडे को गैप अप खुले और 22,000 और 22,047 के आसपास आए मार्केट, और यहीं आके मार्केट यहीं से रिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी याद रखना, अभी सारे छुट्टियां ख़त्म हो चुका है, तो सारे बड़े बड़े प्लेयर जो भी इन्वेस्टर्स है सब लोग फिर वापस आ चुका है मार्केट में। तो इसलिए ये अच्छा खासा रैली मिल रहा है। मैं आप लोगों को लास्ट में एक ट्रिक दिखाऊंगा, ईएमए की मैजिक क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग देखना और समझने की कोशिश करना। आज मैं आप लोगों को एक अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, मैं वो चीज़ बीच में बताऊंगा, मिस मत करना। अगर वीडियो को आप ज़्यादा फॉरवर्ड करके स्किप करके देखोगे तो कहीं काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप मिस कर दोगे। तो इस चीज़ को देखना। और ये आज ना एक मैं ऐसा एनालिसिस में एक अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा उसके बाद कहाँ तक आएगा और कहाँ से ट्रेड करेगा, वो मैं आपको आज बताऊंगा। गैप अप के बाद आप कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो अंत तक बना रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना ज़रूर। तो चलिए, हमारे लिए ऊपर की जो लेवल है जो 21,847 870 का मार्केट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा और 22,047 को मार्केट टच कर देगा, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट को सिर्फ एक ऐसा कुछ न्यूज़ चाहिए होता है जैसे कि मार्केट को गिराने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। तो चलिए, मैं और एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ऊपर निकल चुका है। अगर मैं आपको हावरली कैंडल पे दिखाऊं मार्केट को, आप देखो देखो कितनी अच्छा प्यारा कैंडल बनाया पहले घंटे में। उसके बाद देखो मार्केट पूरा दिन रॉकेट अपरा एक अनडिसीजन कैंडल बनाया बीच में 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद देख लो 15 मिनट में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो ये चीज़ें अगर आप यहाँ पर फिबोनाची लेते हैं, जो भी एनालिसिस है मैं आप लोगों को सामने सामने करके दिखा रहा हूँ, देखो और सीखने की कोशिश करो। अगर आप इस जगह से फिबो लेते हैं, अगर इस जगह से अगर आप फिबो लेते हैं तो देखो जैसे जो लेवल मैंने दिया है, देख 22,147 का जो लेवल है वो भी मैं अभी आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ, ताकि जो लेवल्स होते हैं ना वो हमेशा पर्टिकुलरली काम करते हैं। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर के लिए हमारे पास और भी लेवल हैं। जो ऊपर की लेवल मैंने जो मार्क किया है 22,300 22,420, इसको ना 447 कर दो, इसको 447 कर दो, ऊपर को ले जाओ 470, हाँ 470 कर दो, कोई नहीं 470 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर के लिए हमारे लिए लेवल है। अभी देखना मार्केट ऑल टाइम हाई पे है
और एक राउंड फिगर साइकोलॉजी बहुत अच्छा तरह काम करता है मार्केट में, वो है 22,000। 22,000 के ऊपर आप लोग देखना कितनी कॉल रेटिंग है इस पर और कितनी पुट रेटिंग है इस पर। आप लोग जाके एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस में डाटा चेक कर लेना। बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखा है 22,000 पे। तो थोड़ा ध्यान से इस जगह पे 22,000 के लेवल पे थोड़ा ध्यान से आप अपना ट्रेड करिएगा। अगर बाई चांस कल को मार्केट नीचे आता है, अगर मार्केट को ब्लफ करना होगा तो 100% मार्केट कल को नीचे आएगा और 847 870 को ब्रेक करेगा। ब्रेक करके नीचे आएगा 21,800 के पास, 770 747 के पास आएगा, फिर निकलेगा तो फिर 22,000 को मार्केट ब्रेक कर देगा। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। अगर नीचे आके फिर ऊपर जाता है तो ब्लफ करेगा मार्केट, सभी को दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऊपर लेके जाएगा, फिर वो मार्केट में हायर लेवल्स को वो जो है वो ब्रेक करा देगा। यही ये मार्केट का एक साइकोलॉजी है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना है। देखो पहले 15 मिनट बाद मार्केट में क्या हो, सबको दिखा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट को ऊपर लेते हुए चला गया, लास्ट तक मार्केट को ऊपर लेके ही गया है। ये एक साइकोलॉजी होता है ऑपरेटर का, क्योंकि हम सब लोग ऑपरेटर की तरह ही बन जाए तो फिर ऑपरेटर कब पैसा कमाएगा। तो ऑपरेटर हमेशा हमारा सोच को वो गलत प्रूफ करता है, यही ऑपरेटर का थिंकिंग है। जैसा कि वो जो सभी क्या सोचता है, उसका ऑपरेटर हमेशा एग्निस्ट सोचता है, क्योंकि उसको माल चाहिए होता है सस्ते दाम पे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसको बेचेगा, उसको कॉल को ऊपर लेके जाना है तो हम पुट खरीदेंगे, फिर उसको उसने ऊपर को लेके गया है और उसने पुट राइट किया होगा, हमने पुट खरीदा होगा, तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझना है, यही ऑपरेटर का साइकोलॉजी होता है, यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। स्मार्ट मनी क्या है, जिस बड़े बड़े प्लेयर्स के पास जो अमाउंट है वही स्मार्ट मनी है। हमारे पास जितना कैपिटल है उस कैपिटल से तो हमने मार्केट में एक पैसा का भी मूवमेंट नहीं दिला सकता। अगर आज मार्केट में 1.5% की मूवमेंट आया था, टोटल ओवरऑल में 1.14% का मूवमेंट आया, इस मूवमेंट को लाने किसी रिटेल ट्रेडर की बस की नहीं है। ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर के गेम है, बड़े बड़े फंड इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े फॉरेन एफआईएस है, उनका खेल है ये। तो हम लोग क्या करना है कि बड़े बड़े लोग जिस तरह है हम लोग उसी तरह चलना है, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। अगर हम लोग सोचेंगे कि हम नहीं मार्केट को चला रहे और हम खरीद रहे इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है, सभी से आप अलग सोचोगे तभी मार्केट में हम प्रॉफिट कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपको एडवांस में लेवल बताता हूँ कि अगर ऐसा होना है तो पहले ये होगा, और मार्केट उसी तरह रेस्पेक्ट करता है हमारे लेवल को, फिर जाता है। देखो मार्केट में क्या हुआ, ऊपर खुला है, ब्रेक किया, सस्टेन्ड भी करा। 5 मिनट में आप लोग देखो 5 मिनट की कैंडल में देखो, बड़ा कैंडल था, ब्रेक किया, फिर उसके बाद काफ़ी देर मार्केट इधर अटका है। लेकिन समझने वाली बात एक होता है, इसकी लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और यहीं से मार्केट रॉकेट अप हो गया और पूरा दिन चढ़ते गया मार्केट। इस चीज़ को आप लोग समझना है। चलिए अभी हम बैंक निफ्टी की तरह चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बना है क्या नहीं बना अभी आप लोग देख लीजिए। देखो बैंक निफ्टी में हमारा लेवल देखो, क्या शानदार लेवल है, क्या प्रेडिक्शन हमारा देखो। मार्केट बिल्कुल कल जहाँ बंद हुआ सपोर्ट के पास बंद हुआ, देखो आते आते मार्केट फिर गैप अप खुला, मार्केट में नीचे को लेके आया, लोगों को नीचे सपोर्ट से मार्केट को ऊपर लेके गया। इसमें आप लोग क्या समझने वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इधर क्या हुआ, निफ्टी में क्या हुआ, देखो मार्केट कहाँ था, रेसिस्टेंस के नीचे था, यानी रेसिस्टेंस के पास में ही था। और बैंक निफ्टी कहाँ पे था, बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट पे आके रुका था और निफ्टी क्या हुआ, ब्रेक करके बैठा हुआ है। और जब इसी हालात पे आप जाके फिर निफ्टी के पास देखना, फिर निफ्टी में भी देखो पहले 2 कैंडल में ये देखो 9:30 बजे का 15 मिनट दूसरे कैंडल बंद होते, वो कहाँ बंद हुआ, बिल्कुल सपोर्ट पे बंद हुआ। तो क्या बनना था, 2 सपोर्ट पे था तो एक रेसिस्टेंस पे था, तो इन्होंने क्या किया, रेसिस्टेंस को पार करा दिया। तो इसलिए हमेशा कंपैरिजन ट्रेडिंग बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझना है, कंपैरिजन ट्रेडिंग क्यों करते हैं। अगर किसी ने सिर्फ निफ्टी का ये देखा होगा, लेवल ब्रेक किया होगा, जिसने पुट खरीदा होगा उसको लपेट लिया है और ऐसा ऊपर रॉकेट अप करा दिया, ये आधा घंटे तक मार्केट चढ़ते ही गया लगातार। तो इस चीज़ को ही आप लोग समझना है। एक और चीज़ है जो मैं बताऊंगा आपको, मैं लास्ट में वो चीज़ बताऊंगा कैसे आप इस मूव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी का लेवल देखते हैं। पहले
48,000 मैं कई दिनों से चला रहा हूँ, 48,000 48,000 48,000। आज आप लोग देख सकते हैं मार्केट 48,000 से नीचे ही है, लेकिन 47,000 हमारा भी टच कर दिया नीचे से। ये जो बीच का ये एक लेवल था, जो 47,370 और 47,500 का एक जो लेवल था, वो अभी तक बिल्कुल सस्टेन करते हुए, डिपेंड करते हुए आया है। तो अगली बार इधर आएगा तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ये डिपेंड करेगा। एक सेकंड इसको चेक कर दें, ये लेवल हम लोग कहाँ से मार्क किया है। तो अगर ये दोबारा आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये दोबारा आएगा तो इस लेवल में बिल्कुल सस्टेन करेगा। अगर ये दोबारा इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल को 100% सस्टेन करेगा। चलिए, अगर मार्केट गिरते हुए नीचे आएगा तो आप इस लेवल को 47,500 और 47,470 ये जो लेवल है इसको आप लोग मार्क कर लेना है। अगर मार्केट बाई चांस कल को गैप डाउन खुल के इस लेवल पे आता है, बिंदास बाई करें। और ऊपर की टारगेट सेम 47,956 और 48,000 का ऊपर के हमारे लिए टारगेट है। अगर बाई चांस 47,370 क्लोज कर देगा मार्केट इसके नीचे, तो फिर उसके बाद मार्केट में हमारे लिए बिल्कुल फिर 47,000 और 46,756 ये नीचे की दो टारगेट है, ये अवेलेबल है। आप लोग देखना पहली कैंडल कितनी शानदार, कितनी अच्छा बाइंग कैंडल बना है। देखो कितनी अच्छा बाइंग कैंडल बना, वो भी बिल्कुल सपोर्ट पे। ऐसे कैंडल पे कभी छोड़ना नहीं है। जैसे सपोर्ट पे ऐसे कैंडल बनता है तो बिल्कुल रिस्क लेना है, इसको 5 मिनट के ऊपर कन्वर्ट कर देना है, फिर उसके बाद आपने ट्रेड लेना है। क्योंकि 15 मिनट में एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जब भी ऐसा कैंडल मिलता है ना, हो सकता है कि भले आज कम मूवमेंट मिला, लेकिन 200% मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा कैंडल मिलेगा ना सपोर्ट पे, तो धुआंधार आपको मूवमेंट मिलेगा, तगड़ा मूवमेंट मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग नोट करना है। चलिए अभी हम फिन निफ्टी की तरह चलते हैं। फिन निफ्टी में क्या है क्या नहीं है आप लोग देख लो। देखो फिन निफ्टी में क्या हुआ, देखो हम फिन निफ्टी में भी हावरली कैंडल पे देखो, हावरली कैंडल पे देखो, पहली कैंडल देखो कितनी शानदार कैंडल बनाई है। देखो कितनी शानदार बाइंग कैंडल है ये। देखो आप लोग ये देखो, ये बाइंग कैंडल देखो। फिर उसके बाद देखो मार्केट उसी के अंदर अटका दिया, चलो वो तो अलग बात है, पर देखो और ये जो लेवल था, ये मैंने परसों जब मैंने एनालिसिस कर रहा था तभी ये लेवल मैंने खींचा। देखो कितनी अच्छा ये लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है। आज भी मार्केट गिरता आया, गिरता इसी लेवल से बार बार बाइंग आते गया, और लास्ट में 370 400 का एक लेवल था, इस लेवल के पास आके फिर वापस इसी रेंज पे मार्केट अटक गया है। तो इस चीज़ को समझना है। अगर बाई चांस कल को मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो आप लोग देखना, इस लेवल को निकाल देता हूँ मैं, ऊपर का लेवल काफ़ी हमारे पास, इस लेवल में भी पोटेंशियल है, पर इससे अच्छा ज़्यादा पॉइंट दूर नहीं है, कम ही पॉइंट दूर है, तो वो आ जाएगा मार्केट, वहाँ तक ब्लफ करेगा। तो ये देखना मार्केट अगर 21,400 के ऊपर आकर अगर सस्टेन करता 10-15 मिनट, फिर 21,547 और 21,700 का हमारे लिए ऊपर की लेवल है जो अवेलेबल है। अगर बाई चांस 21,200 का अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हमारे लिए 21,000 का पहले टारगेट है, 20,880 ये हमारे लिए सेकंड टारगेट है। मैं कई दिनों से 20,880 880 बोल रहा हूँ, पर मार्केट यहाँ से आसपास में आके मार्केट घूम जा रहे हैं, वहीं तक नहीं आ रहे। तो इस लेवल को हमेशा याद रखना, जब भी इस लेवल के पास आएगा ना, या तो मार्केट एक तरफ नीचे गिरता चला जाएगा, या फिर मार्केट यहीं से रिवर्स होकर मार्केट एक तरफा चढ़ता हुआ चला जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। चलिए, अभी काफ़ी सारे सेंसेक्स लवर्स हैं जो सेंसेक्स पे ट्रेड करते हैं, तो अभी उनके लिए अभी हम क्या करेंगे, सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। देखो सेंसेक्स आज ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बैठ गया है, तो अभी सेंसेक्स में हमारे पास ऊपर के लिए कोई लेवल नहीं बचा है। तो अभी हम इस लेवल को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो बड़ा हो गया कोई बात नहीं, इस लेवल को थोड़ा एक्सटेंड किया। अभी हम सेंसेक्स की लेवल निकालते हैं। देखो कैसे सेंसेक्स की नेक्स्ट टारगेट हम निकालेंगे, आप लोग देखना है और सीखने की कोशिश करना है, ठीक है। ये देखिए सेंसेक्स का, आप लोग ये देख सकते हैं अगले टारगेट सेंसेक्स का 75,000 तक दिख रहा है, 75,550 तक का सेंसेक्स के टारगेट्स दिख रहा है। मैं मार्क करता हूँ इनको ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखना, और सेकंड यहाँ तक लगाना है, क्योंकि 74,000 एक राउंड नंबर है, तो ये बहुत अच्छा एक्ट करेगा। फिर उसके बाद एक और लाइन है जो ये है, ठीक है। इसके बाद एक और लेवल है, 4 लेवल है जो मैं ऊपर को आपको मार्क करके दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना किस तरह का ये काम करता है। चलिए अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो ऊपर के लिए हमारे लिए इतनी सारे टारगेट्स अवेलेबल है ऊपर के लिए, तो आप लोग देखना। अगर बाई चांस मंडे को सेंसेक्स गैप डाउन खुल के नीचे आता है, तब एक और लेवल ये जो बीच वाला है ये काम करेगा। रुक जाओ, इनको भी प्लॉट करते हैं।
जो एक ये लेवल निकल के आता है ना, एक ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप लोग देखना, अगर बाई चांस मार्केट ऊपर के लिए निकलता है तो 73,370 का हमारे लिए 73,370 का जो है हमारे लिए पहले टारगेट होगा। उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुल के अगर नीचे आता है 72,400 का, अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हमारे लिए 72,000 तक का टारगेट आ सकता है। 2,000 पॉइंट यहीं से मार्केट आराम से नीचे को गिर सकता है। तो इस चीज़ को आपको लोग ध्यान रखना है। अगर आने वाले टाइम में सेंसेक्स जो 75,000 पार होगा ये श्योर है। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वादा किया था कि मैं लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जब जब मार्केट इस तरह आता है तो आप लोग 200% इस स्ट्रैटेजी को अपनाना और पकड़ के देखना, फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर आप मेरे को कमेंट में बताना कैसे लगा क्या है। जब जब मार्केट गैप अप खुलता है, याद रखना, जब जब मार्केट गैप अप खुलता है और पहली 5 मिनट का कैंडल अगर ओपन हाई सेम होता है तो उस दिन देखना पहले 15 मिनट का कैंडल